दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम वाले जी के पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आइए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम होता है वो चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से होता है, जो मानसरोवर के पास स्थित है। तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में इसे सांगपो कहा जाता है, जिसका मतलब होता है शुद्ध करने वाली नदी। और चीन में इसे यारलुंग जांगमो जियांग के नाम से जाना जाता है। और चीन के बाद यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश से होकर आसाम होते हुए यह बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं तीस्ता, मानस, संकोश, कामेंग और सुबनसिरी। बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, धनसिरी और कपिली। तो इन सारी जो नदियों का जाल आपको दिख रहा है, यही है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। चीन में यह 1625 किलोमीटर तय करती है, भारत में 916 किलोमीटर तय करती है, और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर तय करती है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो चेमा योंगडुंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत के पठारी क्षेत्रों में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। चीन में यारलुंग जांगमो के जियांग के नाम से जाना जाता है। भारत में यह नामचा पर्वत के पास जो अरुणाचल में स्थित है, वहाँ से यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहाँ पर एक दिहांग नामक गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का मतलब होता है जब नदियाँ पहाड़ों को काटती हैं तो खड़े ढाल के रूप में काटती हैं, उसे एक गार्ज कहा जाता है सिंपल भाषा में। और जब यह अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आगे बढ़ती है तो यह यांग्यात दर्रे से होकर गुजरती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि कौन सी नदी यांग्यात दर्रे से होकर के गुजरती है, तो उसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। और वहाँ से यह पासीघाट तक अरुणाचल प्रदेश में दूरी तय करती है। पासीघाट के बाद यह असम में प्रवेश करती है, और यहाँ से शुरू होता है असम का मैदानी क्षेत्र, और यह असम में मैदानी क्षेत्र में बहती है। अभी तक ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ी क्षेत्रों में बह रही थी और उसका वेग तेज था। जब यह मैदानी क्षेत्रों में आती है तो इसका वेग धीमा हो जाता है, और यह गुम्फित मार्ग के रूप में बहती है। गुम्फित मार्ग का मतलब होता है कि यह अपने साथ अवसाद लेकर आती है, उसे जमा कर देती है। इससे द्वीपों का निर्माण होता है, छोटे या बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यह सदिया के पास असम में प्रवेश करती है, और सदिया के पास अरुणाचल प्रदेश की मिसमी पहाड़ियों से निकलने वाली दिबांग नदी आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। और जयाल छू ग्लेशियर से निकलने वाली लोहित नदी, जिसे खूनी नदी भी कहा जाता है, आ करके सदिया के पास ब्रह्मपुत्र नदी में प्रवेश करती है। लोहित नदी पर एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है भूपेन हजारिका सेतु, जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, यह लोहित नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई 9.16 किलोमीटर है, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 ईस्वी में किया था। ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वनडे एग्जाम के लिए भूपेन हजारिका सेतु। और यहाँ से जब यह ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही यह एक द्वीप बनाती है जिसका नाम है डिब्रू सैखोवा। और यह डिब्रू सैखोवा इसी पर स्थित है, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो उसका सही उत्तर होगा असम राज्य में स्थित है। आप इसे स्टैटिक जीके के रूप में याद करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। उसके बाद जब यह ब्रह्मपुत्र नदी असम में आगे बढ़ती है तो असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है बोगीबील पुल। यह डिब्रूगढ़ को डीमाजी से जोड़ता है, और यह भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। रेल सह सड़क पुल का मतलब होता है ऐसा पुल जिस पर रेल मार्ग और सड़क मार्ग दोनों बनाए गए हैं। यह आर्मी के लिए बनाया गया था वैसे तो। वहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो बूढ़ी दिहांग जो बाएं तरफ से आती है और दीही मुख के पास आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कहाँ मिलती है, तो दीही मुख के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। वहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो वहीं पर स्थित है माजुली नदी द्वीप। मैंने आपको बताया था कि यह गुम्फित मार्ग में बहती है और अपने साथ अवसादों को लाकर जमा करती है, जिससे द्वीप का निर्माण होता है। और उन सभी द्वीपों में सबसे बड़ा है माजुली नदी द्वीप, जिसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, और स्टैटिक जी के रूप में तो आपको याद ही होना चाहिए माजुली नदी द्वीप। और सबसे जो छोटा नदी द्वीप है उसका नाम है उमानंदा नदी द्वीप। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है माजुली नदी द्वीप के बारे में। 2016 ईस्वी में असम सरकार ने माजुली नदी द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया था,
जो असम का 33वां जिला बना था। महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखेंगे, यह द्वीप असम का एक जिला भी है। वहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो दाएं तरफ से सुबनसिरी नामक एक नदी आती है, जो ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी नदी। वहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो लैसांग चोटी से निकलती है धनसिरी नदी, जो आकर के बाएं तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। अब यहाँ बात ये याद रखनी है आपको, आप देख रहे होंगे यहाँ से आ रही है दिबांग नदी, यहाँ से आ रही है लोहित नदी, यहाँ से आ रही है सुबनसिरी नदी और यहाँ से आ रही है बूढ़ी दिन। और ये एक समतल मैदान है और इतनी सारी नदियाँ आकर के समतल मैदान में गिर रही हैं। तो जब इतनी सारी नदियों का पानी एक साथ समतल मैदान में गिरेगा तो वहाँ तो बाढ़ आएगी ही। इसी कारण इन सारी नदियों के मिलने के कारण असम में के मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। इसी कारण ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक भी कहते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, असम का शोक क्यों कहा जाता है, तो इतनी सारी नदियों के मिलने के कारण असम में ब्रह्मपुत्र नदी को शोक कहा जाता है, शोक नदी कहा जाता है। माजुली नदी द्वीप तो हमने पढ़ लिया, उसके बाद धनसिरी नदी पढ़ लिया है। वहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो कामेंग एक नदी आकर के मिलती है, जिसके किनारे स्थित है पक्के टाइगर रिजर्व। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि पक्के टाइगर रिजर्व किस नदी के किनारे स्थित है, तो उसका सही उत्तर होगा कामेंग नदी के किनारे स्थित है। वहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो बाएं तरफ से इसकी एक सहायक नदी मिलती है कपिली, जो कई बार पूछा गया है कि कपिली किसकी सहायक नदी है, तो उसका सही उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र नदी की। वहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो मानस नामक नदी आकर के दाएं तरफ से मिलती है, जिसके किनारे स्थित है मानस नेशनल पार्क। कई बार पूछा गया कि मानस नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो उसका सही उत्तर होगा असम राज्य में स्थित है। वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है तो संकोश नदी, जो दाएं तरफ से आकर के धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है धुबरी, चूंकि एक मैदानी क्षेत्र है और यह नौका गमन के लिए भी जरूरी होता है मैदानी क्षेत्र, तो सदिया से लेकर के धुबरी तक मैदानी क्षेत्र में पड़ता है। इसी कारण यहाँ पर नौका गमन के लिए एक वाटरवे बनाया गया है, जो भारत का नेशनल वाटरवे 2 है। तो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि भारत का नेशनल वाटरवे जो 2 है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इसका सही उत्तर होगा सदिया से लेकर के धुबरी तक। महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखेंगे, सदिया से लेकर धुबरी तक भारत का नेशनल वाटरवे 2 है। भारत का जो पहला नेशनल वाटरवे है वो है इलाहाबाद से हल्दिया तक। ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक है भारत का पहला नेशनल वाटरवे, और दूसरा है सदिया से लेकर के धुबरी तक। वहाँ से जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो जेमू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता नदी जलपाईगुड़ी के रास्ते होते हुए आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि यह किस झील से निकलती है, तो उसका सही उत्तर होगा चोलामू झील से निकलती है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। तीस्ता नदी को सिक्किम की लाइफलाइन कहा जाता है, जीवन रेखा नदी। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि सिक्किम की जीवन रेखा नदी कौन सी है, तो उसका सही उत्तर होगा तीस्ता नदी। इसके बाद जो है ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल में प्रवेश करती है। तो आइए बंगाल में देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। चूँकि ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और आसाम से होते हुए अब बांग्लादेश में आ गई है, तो बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो उसका सही उत्तर होगा जमुना के नाम से जाना जाता है। और जब ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती है तो भारत से आने वाली गंगा नदी, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी जा के राजबरी के पास पद्मा नदी में मिल जाती है, और वहाँ से इन दोनों की जो संयुक्त धारा है पद्मा के नाम से आगे बढ़ती है। पद्मा के नाम से दोनों की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है, और चांदपुर के पास जब मणिपुर की पहाड़ियों से निकलने वाली बराक नदी सुरमा घाटी होते हुए आती है, और सुरमा घाटी में इसे सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है, और जब ये बांग्लादेश में आती है तो इसको मेघना के नाम से जाना जाता है। और मेघना नदी आकर के पद्मा नदी में चांदपुर के पास मिल जाती है, और यहाँ से इन तीनों की जो संयुक्त धारा है पद्मा, जमुना और मेघना की जो संयुक्त धारा है वो मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, कई बार पूछा गया है कि गंगा और जमुना अर्थात पद्मा और जमुना की जो संयुक्त धारा है वो किस नाम से जानी जाती है, तो उसका सही उत्तर होगा मेघना के नाम से जानी जाती है। और यह चांदपुर के पास तीनों की धाराएं आपस में मिलती है। वहाँ से आगे जब बढ़ती है तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है,
तो उसका सही उत्तर होगा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्षों की अधिकता है। तो ये था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जिसके बारे में हमने पढ़ा। तो आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ किस नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग जांगबो जियांग के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में सांगपो और यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, असम और भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित शहर हैं गुवाहाटी और डिब्रूगढ़। कई बार पूछा गया कि गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां दिबांग, लोहित, धनसिरी, कपली और बूढ़ी दिहांग। तो इन सारी नदियों को याद करने की ट्रिक है दिल धक। दिल धक, बूढ़ी का जो दिल है वो धक धक करता है, तो बूढ़ी से हो जाएगा बूढ़ी दियांग, दिल से हो जाएगा दिबांग और लोहित, और धक से हो जाएगा धनसिरी और कपली। तो इस प्रकार आप बूढ़ी का दिल धक करता है से याद कर लेंगे ब्रह्मपुत्र की बाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियों को। दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियां मानस, तीस्ता, कामेंग, संकोश और सुबनसिरी। और इनको याद करने की ट्रिक है मानती का ससुरी। मानती का ससुरी, मानती से हो जाएगा मानस, तीस्ता, का से हो जाएगा कामेंग और ससुरी से हो जाएगा संकोश और सुबनसिरी। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे मानती का ससुरी से मानस, तीस्ता, कामेंग और संकोश और सुबनसिरी को। तो आशा है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और आप इसे याद कर भी पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं जिनसे कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट्स है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल 9.15 किलोमीटर लोहित नदी पर भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया पुल बनाया गया है। भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो लोहित नदी पर बनाया गया है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। इसको भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया का पुल कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल बोगीबील पुल जिसकी लंबाई 4.94 किलोमीटर है, डीमा जी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है स्टैटिक जीके के रूप में। तीसरा प्रश्न है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी गुम्फी जलमार्ग बनाती है। गुम्फी जलमार्ग में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच कई द्वीप पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो अपने साथ अवसाद लाती है और इस नदियों का मार्ग ऐसे ऐसे होकर के गुजरता है, इसे ही कहते हैं गुम्फित मार्ग। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, जब यह गुम्फित मार्ग बनाती है तो उमानंद द्वीप गुवाहाटी के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है और वास्तव में यह दुनिया का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, उमानंद द्वीप दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप है। माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम के डिब्रूगढ़ के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित माजुली अब देश का पहला नदी जिला भी बन गया है। मैंने आपको बताया था कि 2016 ईस्वी में असम सरकार ने इसे एक जिला भी घोषित कर दिया गया था। अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक क्यों कहा जाता है। तो आइए आगे के पॉइंट्स देखते हैं। सुबनसिरी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आप याद रखेंगे। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी ही कहा जाता है। असम में मानस नदी, सुबनसिरी नदी आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। दिबांग नदी, लोहित नदी अपने साथ अधिक पानी लाती हैं जिससे असम में ब्रह्मपुत्र नदी के कारण बाढ़ आ जाती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक क्यों कहा जाता है। तो मैंने आपको चित्र में समझाया ही था कि दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, बूढ़ी दियांग, धनसिरी, इन सारी जो नदियों का पानी है असम के मैदानी क्षेत्र में आ जाता है जिससे असम के मैदानी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं। तीस्ता नदी जो सिक्किम के चोलामो झील से निकलती है, भारत की सबसे ऊंची झील है जो 5330 मीटर के साथ जेमू ग्लेशियर से निकलती है, फिर दार्जिलिंग से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल विवाद है। महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखेंगे, तीस्ता नदी जल विवाद जो है वो किन दो देशों के बीच है, तो इसका सही उत्तर होगा भारत और बांग्लादेश के बीच। तीस्ता नदी को सिक्किम की जीवन रेखा नदी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, दोनों महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप याद रखेंगे। आइए कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी लगा लेते हैं। पहला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया था इसका सही उत्तर होगा दिहांग नदी के नाम से। दूसरा प्रश्न है,
तिब्बत में प्रवेश करने वाली सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ मुख्य प्रश्नों को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, मानसरोवर के निकट तिब्बत में किस नदी का उद्गम स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा सभी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी, इन तीनों का जो उद्गम स्थान है वो तिब्बत में स्थित है। चौथा प्रश्न देखते हैं, मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा ब्रह्मपुत्र नदी। मैंने आपको बताया था मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, और मैं इसको ट्रिक से अभी आपको याद करवाया था मानती का ससुरी से। पांचवा प्रश्न है, भारत में यालुंग जंगबो को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। छठवां प्रश्न है, निम्न में से किन नदियों के उद्गम स्थान समान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के उद्गम स्थान जो है वो तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास। तो ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और कंसेप्ट जो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित थे।